द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस 2021 की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के साथ साथ हम बताएंगे आपको पेपर का लेवल कैसा था, किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आपने पेपर नहीं मिलाया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप अपना पेपर अवश्य मिला लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताएँगे आपको किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हम देखते हैं इकॉनमी। तो सर्वाधिक प्रश्न जो है इकॉनमी से पूछे गए थे। ठीक है, इकॉनमी से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फाइट से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, मेरिट से बाहर हो रहे हैं। इकॉनमी से पूछे गए हैं 22 क्वेश्चन। बात करें हैं उत्तराखंड स्पेशल की तो 21 क्वेश्चन। हिस्ट्री से भी 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से भी 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मिससेलेनियस जीके वन लाइनर टाइप के, जैसे आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, इस तरह के प्रश्न जो है इनकी संख्या 20 थी। ठीक है, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड का, जैसे एफआरओ का या एपीएस का या आरओ का, उसमें भी प्रश्नों की संख्या 13 से 14 ही थी पॉलिटी के। ठीक है, बात करें कंप्यूटर की तो मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से 150 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, बात करें पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते। तो आप समझ गए होंगे पेपर का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट, यहाँ बहुत से अभ्यर्थी इसे इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं, लेकिन इसे मॉडरेट कहना ही ठीक है। इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 10 प्रश्न ऐसे थे। ठीक है, 10 प्रश्न ऐसे थे जो टफ थे। वैसे तो वन लाइनर के जीके टाइप के प्रश्नों को टफ कहना भी ठीक नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को नहीं मालूम था या फिर ऐसे प्रश्न जो है अभ्यर्थी याद नहीं रख पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे उदाहरण के लिए, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? 1952 में, 1967 में, 1977 में या 1989 में? तो इसके लिए आपको पहली लोकसभा से लेकर के वर्तमान लोकसभा तक आपको सभी महिला सांसदों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इसका आंसर एग्जैक्ट दे सकते थे। वैसे तुक्का अगर आपने लगाया है और आपका सही है तो बात अलग है। ठीक है, तो 10 प्रश्नों को हम निकाल दें तो कट ऑफ जो तय होगी वो 140 प्रश्नों से तय होनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये एक न्यूज़ है। देहरादून शहर और विकास नगर के 191 केंद्रों पर 81,249 में से 29,919 ने ही परीक्षा दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आधे से भी कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। पिछला एग्ज़ाम जो है 2016 का 2017 में संपन्न हुआ था और लगभग 5 साल बाद ये पेपर 3 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ है। तो 5 वर्ष बाद लगभग परीक्षा हुई है और इतने लंबे समय के गैप के बाद ये परीक्षा हुई। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जो पेपर छोड़ दिया है, ये वास्तव में समझदारी नहीं थी। आपकी तैयारी जिस भी लेवल की हो, आपको परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। ठीक है, इससे आपका मूल्यांकन भी होता है और कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, जो भी है। ठीक है, तो परीक्षा जरूर देनी चाहिए थी। चलिए, यहाँ पर एक न्यूज़ और है। पीसीएस के एक पद के लिए 807 दावेदार हैं। तो ये कुल दावेदारी जो है कुल एप्लीकेंट के आधार पर निकाली गई है। ठीक है, तो चूँकि परीक्षा में अभ्यर्थी बहुत कम बैठे थे, लगभग 99,905 अभ्यर्थी, ठीक है, परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो इस आधार पर जो है दावेदारी जो है घट जाती है। तो एक पद के लिए जो है लगभग 314-15 अभ्यर्थी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो बात करें वैकेंसी की तो 318 वैकेंसी हैं। ठीक है, 318, और रिज़ल्ट जो है 15 गुना घोषित किया जाएगा। ठीक है, 15 गुना रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल रिज़ल्ट बनेगा 4,770 होगा। तो लगभग में मान के चलिए, ठीक है, लगभग में तो 4800 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, 4800 अभ्यर्थियों को। ठीक है, और मुख्य परीक्षा पहले से ही तय है, अगस्त में होने वाली है। ठीक है, 20, 21, 22 और 23 तारीख को। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये पिछली कट ऑफ है, इसी में हम आपको इस बार की कट ऑफ बता देते हैं। ठीक है, बात करें जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 95 से, ठीक है, 95 से 102 के बीच में रहने वाली है। एक न्यूज़ चैनल ने इसकी कट ऑफ जो है 100 से 110 के बीच में
बताई थी, जो कि गलत है। इतनी कटाव नहीं जा सकती है, कटाव जो है 102 से ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। 95 से 102 के बीच में यदि आप हैं तो आप 100% मेंस लिखेंगे, ठीक है। बिना किसी डिले के आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। बात करें सामान्य उत्तराखंड महिला की, तो इसकी कटाव थोड़ी सी कम रहने वाली है, 80 से 85, ठीक है, 80 से 85। यदि आपका 85 के आसपास है और आप उत्तराखंड की महिला हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप मेंस लिखेंगी, ठीक है। बात करें जनरल पूर्व सैनिक की, तो इनकी कटाव जो है 78 से 80 के बीच में रहने वाली है, 78 से 80, ठीक है। बात करें स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की, तो इनकी कटाव जो है लगभग 85-84 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। बात करें अनुसूचित जाति की, तो इनकी कटाव जो है 75 से 80 रहने वाली है, ठीक है, 75 से 80, ठीक है। 80 के अराउंड में आपका है तो आप भी मेंस लिखेंगे। बात करें अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला की, तो इनकी कटाव लगभग 70 से 75 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, 70 से 75, ठीक है। ऐसी कैंडिडेट हैं आप उत्तराखंड की, ठीक है, तो आप के 75 के आसपास हैं तो आप मेंस अवश्य लिखेंगी। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति की कटाव 85 से 86 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, 85 से 86 के बीच में, ठीक है। और बात करें अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला की, तो इनकी कटाव लगभग 70 के आसपास रहने वाली है, 70-72, ठीक है। यदि 70 से 72 आपका है तो आप भी अवश्य मेंस लिखेंगे, ठीक है। बात करें ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की, तो इनकी कटाव जो रहेगी वो 85 से 90 के बीच में है, ठीक है, 85 से 90 के बीच में। और बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तराखंड महिला की, तो इनकी कटाव 85-86 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, 85-86, ठीक है। तो ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है उससे जो है वीमेन कैंडिडेट की कटाव कम रहेगी, तो 85-86 मान के चलिए, ठीक है। तो ये थी कटाव। आपको बता दें जो पिछला यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कटाव भी जो हमने प्रेडिक्ट की थी वो 99.9% नहीं बल्कि पूरे 100% करेक्ट थी। तो इस बार भी यहाँ उत्तराखंड के लिए हमने प्रयास किया है कटाव निर्धारित करने का, ठीक है। तो कटाव जो बताई गई है इसके बीच में ही रहने वाली है, और यदि इसके बीच में आपका है तो आप मेंस अवश्य लिखेंगे। आप बिना डिले के, बिना समय गवाए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कटाव कैटेगरी वाइज और सेक्शन वाइज क्वेश्चन पेपर का लेवल इत्यादि, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.